आज अमावस का दिन है। यह बाबरी घाट का नर्मदा किनारे का गौ घाट है और सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है घर से निकलने के लिए, स्नान करने के लिए एवं मास्क लगाने का सख्त आदेश है। पर आप देख रहे हैं लोगों की श्रद्धा मां नर्मदा के प्रति। वे कोरोना को कुछ नहीं समझते हैं। मां नर्मदा के जल स्नान के सामने मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से यह प्रमाणित जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूं। आप देख रहे हैं पुलिस थाना शिवपुर व्यवस्था में लगा हुआ है, पर जनता के मन में श्रद्धा होने के कारण जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की किसी भी गाइडलाइन को जनता मां नर्मदा की श्रद्धा के कारण कुछ नहीं समझ रही है। थाना शिवपुर का स्टाफ प्रयास कर रहा है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनता मान जाए कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है घर को छोड़ना। पर हिंदुओं के मन में माँ के प्रति, नर्मदा के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे किसी भी गाइडलाइन को माँ नर्मदा के सामने कुछ भी नहीं समझते हैं। हर बार ऐसा हुआ है और होता रहा है कि धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा होने के कारण वे ना तो केंद्र सरकार के किसी कानून को मानते हैं और ना ही मध्य प्रदेश सरकार के किसी कानून को मानते हैं। कई जगह शासकीय अधिकारियों के साथ में जनता ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट किया और जनता के खिलाफ कई बार पुलिस ने कार्रवाई भी की। पर फिर भी देश की 99% जनता ऐसी है जो धर्म के प्रति किसी भी कानून को नहीं मानना चाहती। यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है ये, और यहाँ पर हिंदू लोग या अन्य वर्ग के लोग अपनी धर्म की परिभाषा को सरकार की किसी भी गाइडलाइन के अंतर्गत मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से यह प्रमाणित जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का उपयोग या दुरुपयोग पर विषय बाद में सोचा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र सीहोर जिला, आप देख रहे हैं मेरा कैमरा इस समय सीहोर जिले की तरफ मुड़ गया है। सीहोर जिले के बाबरी घाट और जाजना घाट और मट्ठा घाट में भी इसी प्रकार के धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं और साथ में अवैध उत्खनन भी चल रहा है। ना तो सरकार अवैध उत्खनन रोक पा रही है और ना ही कोरोना गाइडलाइन के सरकार के कानून को भी नहीं रोक पा रही है। जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जनता समझ चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का भय भी दिखाया जा रहा है और बंगाल में कोरोना के बाजू में चुनाव हो रहा है।
बड़ी बड़ी सभाएं नरेंद्र मोदी की हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की हो रही है, वहाँ पर गाइडलाइन कोरोना को लेकर बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। यह जनता समझ चुकी है और जनता का ये कहना भी है, अन्य समाचार पत्रों, अन्य चैनलों के माध्यमों से यह पता लगता है कि कोरोना की गाइडलाइनें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही है। जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग आपत्तियां भी उठा रहे हैं कि ये सरकार जो कुछ भी कर रही है ये एक राजनीतिक स्कैंडल है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कोरोना को जनता तक फैलने से बचाया जा सके, पर जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा है, मां नर्मदा के प्रति लोगों की श्रद्धा है और मां नर्मदा के सामने कोरोना कोई मायने नहीं रखता, ऐसा हिंदुओं की सोच है। ग्राम मां रेवापुर बाबरी घाट का यह दृश्य आप देख रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से होशंगाबाद जिला और सीहोर जिले के नर्मदा के दोनों घाट का विवरण आपको प्रेषित कर रहा हूं। ये ग्राम मां रेवापुर जो कि नया नामकरण हुआ है, पिछला नाम इस गांव का बाबरी घाट दक्षिण तट था, पर कमल पटेल जी के एक सभा में आने के कारण इस गांव का नाम मां रेवापुर रखने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने रखा। सरकार ने इस पर विचार किया और गांव के समर्थन के कारण, जनता के मानने के कारण इस गांव का नाम मां रेवापुर रख दिया गया। जिस प्रकार की पुलिस व्यवस्था यहाँ की गई है, उसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था सामने के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के गांव बाबरी में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। पर मां नर्मदा के श्रद्धा भाव के कारण लोग कोरोना को कुछ भी मान्यता नहीं देते हैं। कोरोना गाइडलाइन मात्र कानूनी गाइडलाइन बन गई है। यदि पुलिस को देखते हैं और पुलिस के हाथ में यदि डंडा देखते हैं तो लोग मास्क भी लगा लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। मां रेवापुर बाबरी घाट का यह नाव घाट है, 2 जिलों को जोड़ता है और राजधानी भोपाल के लिए भी सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक और जिला स्तर के राजनीतिक लोग भी यहीं से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस घाट से भोपाल काफ़ी नज़दीक है और सुरक्षित है। जबकि आंवली घाट में करोड़ों और अरबों रुपयों से
बना पुल भी इस घाट के सामने मायने नहीं रखता है। पुलिस व्यवस्था दुरुस्त होने के बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सही पूछा जाए तो कोरोना है ही नहीं। कोरोना को राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक रूप दे दिया गया है। जहाँ जहाँ भी सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार खतरे में है, वहाँ पर कोरोना का भय जनता के बीच में ला दिया जाता है। ऐसा चैनल बता रहे हैं, ऐसे अखबार बता रहे हैं, ऐसे विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं। जनता के बीच में कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो सरकार की गाइडलाइनों को झूठा साबित करने के लिए चैनलों पे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। मैं स्वयं ने भी इस 15 दिनों के अंदर में 350 चैनलों के फॉरवर्डिंग पॉइंट देखा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सरकार जहां पर गिरती या डामाडोल होती दिख रही है, वहां पर कोरोना का गाइडलाइन लागू किया जाता है। कल भी एक महिला का स्टेटमेंट इस प्रकार आया कि बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ कोरोना क्यों नहीं है, या अन्य प्रदेशों में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वहाँ कोरोना क्यों नहीं है। ये अभी सीहोर ज़िले से बड़ी नाव आ रही है जनता को लेके। पुलिस की व्यवस्था इसको भी रोक देने की है, पर जनता मानने को तैयार नहीं है। सरकार का दबाव बना हुआ है कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जनता घर से बाहर ना निकले, या नर्मदा जी का स्नान ना करे, बाजार ना जाए, या बस या नावों में सफ़र ना करें। पर ऐसा जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता इस समय दो दिमाग से चल रही, एक दिमाग वो जो राजनीतिक है और एक दिमाग वो जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है। सरताज सिंह, शिवराज सिंह और अन्य बड़े नेताओं ने भी बहुत प्रयास किया कि हम सभाओं के माध्यम से जनता को ये समझा सकें कि कोरोना गाइडलाइन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सामने जो बड़ी नाव आ रही है वह सीहोर ज़िले से होशंगाबाद ज़िले को यात्रियों को लेकर आ रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद नर्मदापुरम, आपकी सेवा में यह प्रमाणित जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ।